जब भी चुनाव निश्चित तौर पे हमारी पार्टी है तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी है। जब भी ऐसा समय आएगा तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी मजबूती से कुरनी विधानसभा या देश में खास करके बिहार प्रदेश में जहाँ पे भी उपचुनाव होगा वहाँ पे मजबूती से हमारी पार्टी। बिहार में तेज़ी से बदल रहे घटनाक्रम के बीच में ये दावे किए जा रहे थे कि उपचुनाव में जो 3 सीटें हैं जिसमें से 2 की तो क्लियर है, कुढ़नी तीसरा जो विधानसभा क्षेत्र होगा जहां उपचुनाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तिथियों की घोषणा होते ही सरगर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन उससे पहले ही बिहार में इन 3 सीटों को लेकर के दावे किए जा रहे हैं। अब सीधी लड़ाई महागठबंधन वर्सेस एनडीए है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अकेले है, लेकिन महागठबंधन में और दलों को शामिल करने की कवायद चल रही है। इस बीच में आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर महागठबंधन के तरफ है। मुकेश सहनी लगातार 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने दावा भी किया है कि वो जीत अगर जाएं तो बेहतर है, नहीं तो इतना ज़रूर है कि उनका जनाधार जो है उस जनाधार के हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के महागठबंधन भी संशय में पड़ा हुआ है कि यदि मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं और 3 सीटों पर लड़ते हैं तो परिणाम किसी भी पक्ष में जा सकता है, क्योंकि गोपालगंज की स्थिति आपको पता है। गोपालगंज में पहले से ही MY समीकरण मजबूत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ लगातार जीतती आई है। और मोकामा की स्थिति अगर देखें तो मोकामा में राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई थी, लेकिन संभावना ये है कि इस बार जो चुनाव वहाँ होंगे उपचुनाव, उसमें अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर भी संशय पैदा हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का खेमा जो है वो अनंत सिंह से दूरी बना कर रखना चाहता है, जिससे मजबूर होकर के तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद को यह फैसला लेना होगा कि अनंत सिंह को टिकट नहीं दे। तो ऐसी स्थिति में त्रिकोणीय मुकाबला होगा और अगर सहनी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो समस्या होगी। इन सारी बातों को लेकर के एक सीट बचता है कुढ़नी। कुढ़नी में कहा जाता है कि सहनी समाज का, निषाद समाज का वोट बैंक बेहतर है। वहाँ से अनिल सहनी की सदस्यता समाप्त होने के साथ ही ये बातें अब कही जा रही हैं, जहाँ काफ़ी फोकस किए हुए हैं मुकेश सहनी, और कहा यह जा रहा है, चर्चाएं तेज हो गई हैं भीतर खाने में कि मुकेश सहनी को कुढ़नी का सीट दे करके उन्हें विधानसभा में पहुंचाने की पूरी तैयारी महागठबंधन कर रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुकेश सहनी गोपालगंज और मोकामा में खुल करके महागठबंधन का समर्थन करेंगे। ऐसी स्थिति में एनडीए को रोकने में आसानी होगी। इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी लगातार दौरा कर रहे हैं। कुढ़नी में उन्होंने स्पष्ट तरीके से जो बातें कही वो इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और मुकेश सहनी को कुढ़नी सीट महागठबंधन की तरफ से मिल सकती है और उनके विधानसभा जाने का रास्ता भी खुल सकता है। सुनिए क्या कहा है मुकेश सहनी ने। जब इस चुनाव निश्चित तौर पे हमारी पार्टी है तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी है। जब भी ऐसा समय आएगा तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी मजबूती से कुरनी विधानसभा या देश में खास करके बिहार प्रदेश में जहाँ पे भी उपचुनाव होगा वहाँ पे मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे निश्चित तौर पे देखिए, समय आने दीजिए, अभी पहले चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर होने दीजिए। उसके बाद जहाँ पे भी चुनाव का समय आएगा वहाँ पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। 2024 में लड़ेंगे, 2025 में लड़ेंगे, 2029 में लड़ेंगे, 2030 में लड़ेंगे। हमेशा जब भी चुनाव होगा हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिहार में जंगल राज की बात हो रही है। बेगूसराय में 11 लोगों की गोली मार दी गई है। क्या ये जंगल राज की पहचान है? क्या ये? बिल्कुल ही नहीं है। अभी कोई पागल आदमी अगर रोड चलते हुए किसी को गोली मार दे तो क्या उसको आप जंगल राज कहेंगे? अपने आप को पूरे भारत में अपने आप को बदनाम किया जा रहा है, खास करके बिहार को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे नेता जो कल तक आप बिहार में थे, सरकार में थे तो कुछ नहीं, और आज सरकार से खाली बाहर चले गए तो जंगल राज आ गया। तो ये बिहार को बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है, खास करके भाजपा की तरफ से। मैं भाजपा के नेता से आग्रह करूँगा कि आप लड़ाई लड़िए, मुद्दे की लड़ाई लड़िए, लेकिन जिसमें बिहार का बदनाम हो, बिहारी को बदनामी हो, जिसका जहाँ पे बिहार को सर झुके वो काम तो नहीं कीजिए। खास करके इस तरीके का शब्द का उपयोग नहीं कीजिए। धन्यवाद। नीतीश कुमार के जो PM बनाए जाने की बात चल रही है, उसमें मुकेश सहनी का क्या स्टैंड है? अरे भाई, कितना गर्व की बात है कि एक बिहारी, बिहार का बेटा देश का अगर प्रधानमंत्री बने तो ये हमसे और आपसे बेहतर किसको उपलब्धि हो सकता हासिल? आज बताइए, जो काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आवाज़ उठाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले,
यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। तो ये सारे चीज़ें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे लगता है कि उनको बोलने की आवश्यकता पड़ेगा, वो खुद करेंगे। आज हमारे निषाद भाई के लिए आरक्षण के लिए अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनको याद दिलाने की थोड़ी ज़रूरत है। वो देखेंगे कि बिहार से हमने क्या क्या चीज़ केंद्र सरकार से मांगा और क्या क्या चीज़ें नहीं की हैं। वो जब वो पावर में जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो पूरा काम करेंगे जो जब भी बिहार 15 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी मांग केंद्र सरकार से किए होंगे, और जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरा काम होगा। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है और हम तो मजबूती से, जब देश का प्रधानमंत्री के लिए अगर बिहारी अगर खड़ा हो, कोई भी बिहारी खड़ा हो, तो उसके लिए हम खड़ा रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।